महारथी कर्ण के पास महादेव का महाशक्तिशाली सामावस्त्र होने के बाद भी आखिर क्यों महारथी कर्ण ने सामावस्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर क्यों नहीं किया। और अगर कर्ण इस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर करते तो अर्जुन इस दिव्यास्त्र से कभी भी बच नहीं पाते। तो फिर क्यों कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर नहीं चलाया। संभवास्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र अस्त्र को निगलने की क्षमता रखता था। इस अस्त्र को महादेव के रुद्र रूप का प्रत्यक्ष कारण माना जाता है और ये अस्त्र पर्वतों को ध्वस्त कर सकता है, नदी और समुद्र का पानी सुखा सकता है और इस अस्त्र के प्रयोग से पल भर में ही पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता है। महादेव का प्रलयकारी ये अस्त्र पल भर में ही कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकता था। तो फिर क्यों कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि महाभारत में सिर्फ अर्जुन के पास ही भगवान शिव का पाशुपतास्त्र अस्त्र था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्ण के पास भी था भगवान शिव का महाभयंकर पाशुपतास्त्र अस्त्र। तो फिर कर्ण ने क्यों इसका प्रयोग अर्जुन के ऊपर नहीं किया। जब देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे, तब देवराज इंद्र ने अपना अमोघ शक्ति कर्ण को दे दिया था। ये अस्त्र अचूक था। अगर इस अस्त्र को किसी के ऊपर चलाया जाता था तो यह उसका वध करके ही वापस आता था। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए ही इस अस्त्र को बहुत ज्यादा संभाल के रखा था। युद्ध के 11वें दिन कर्ण पहली बार युद्ध क्षेत्र में उतरे और युद्ध के 14वें दिन ही कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर अपना अमोघ अस्त्र चला दिया था। कर्ण जब पहली बार युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, यानी कि युद्ध के 11वें दिन ही क्यों कर्ण ने अर्जुन के ऊपर अमोघ शक्ति चलाकर उनका वध नहीं किया था। तो आज मैं इन्हीं प्रश्नों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सांबावस्त्र और पाशुपतास्त्र अस्त्र इतना ज्यादा विनाशकारी अस्त्र थे कि इन दोनों अस्त्र के प्रयोग से इस धरती का विनाश हो सकता था। इसीलिए कर्ण ने इन अस्त्रों का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कभी नहीं किया था। दानवीर कर्ण अर्जुन को मारने के लिए इस पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कर्ण ने इन अस्त्रों का प्रयोग अर्जुन के ऊपर नहीं किया था। इसके पीछे एक बात और है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के 162 अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कर्ण के पास जो शक्ति थी, अगर वो एक ही योद्धा का वध करने वाली थी तो कर्ण ने सबको छोड़कर सिर्फ अर्जुन के ऊपर ही क्यों नहीं चलाया। और अगर कर्ण इस शक्ति से अर्जुन का वध कर देता तो पांडव इस युद्ध को जीत नहीं पाते। और अगर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाता तो वो कभी भी इस युद्ध से पीछे नहीं हटता। तो फिर कर्ण ने अर्जुन को ढूंढकर क्यों उसके ऊपर शक्ति नहीं चलाई। धृतराष्ट्र के इस सवाल को सुनकर संजय ने कहा, महाराज कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का वध करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस मंशा को जानते थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की इस शक्ति को नष्ट करने के लिए घटोत्कच को युद्ध भूमि पर उतारा था। और अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन को न बचाते तो कर्ण की इस शक्ति से अर्जुन का वध होना निश्चित था। हर रात दुर्योधन कर्ण से कहते थे, मित्र कल सुबह होते ही तुम युद्ध भूमि में सबको छोड़कर अर्जुन के ऊपर अपना अमोघ अस्त्र चलाना। दुर्योधन की बात मानकर जब कर्ण अपना अमोघ अस्त्र अर्जुन के ऊपर चलाने जाते थे, तब भगवान श्री कृष्ण की माया से कर्ण बहुत ज्यादा मोहित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा सूर्यपुत्र कर्ण से बचाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अमोघ अस्त्र को नष्ट करने के लिए हर रोज पांडव महारथियों को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजते रहते थे। एक बार सात्विकी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कर्ण हमेशा अर्जुन के ऊपर अपना शक्ति अस्त्र चलाना चाहता था और वो शक्ति कर्ण के हाथ में मौजूद थी, फिर भी कर्ण ने आखिर क्यों अर्जुन के ऊपर वो शक्ति नहीं चलाई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन आदि हमेशा कर्ण को ये सलाह देते थे कि कर्ण तुम अर्जुन को छोड़कर किसी और पर इस शक्ति को ना छोड़ना। और कर्ण भी इस शक्ति को अर्जुन के ऊपर ही चलाना चाहते थे कि कर्ण के इस अस्त्र से कैसे अर्जुन की रक्षा होगी। यह सोचकर मुझे नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं हमेशा कर्ण को मोहित किए रहता था, जिसके कारण कर्ण ने कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर नहीं किया। और दोस्तों, जब भी कर्ण अर्जुन के ऊपर कोई भी घातक अस्त्र चलाने चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मोहित किए रहते थे। इसीलिए कर्ण अर्जुन के ऊपर सांबावस्त्र, पाशुपतास्त्र, वासवी शक्ति जैसे प्रलयकारी अस्त्र नहीं चला सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र अस्त्र से कर्ण की सांबावस्त्र को काट सकते थे? कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।